नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, अपेक्षित कौशल्य, परिसर एवं अंतर्विद्यालयीन कार्यक्रमों में सहभागी होकर पक्ष विपक्ष में मत प्रकट करना। तो जो हमारे स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सहयोग लेना और अपने विचार प्रकट करना या अपने परिसर में जो कार्यक्रम होते हैं इसमें सहयोग लेना। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना। तो जो हम व्यवहार करते एक दूसरे से, जो व्यवहार करते तो जो वार्तालाप एक दूसरे से, वह शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना। विनम्रता एवं दृढ़तापूर्वक किसी विचार के बारे में मत व्यक्त करना। सहमति असहमति प्रकट करना, तो अपना मत व्यक्त करना। विनम्रता एवं दृढ़तापूर्वक अपनी राय क्या है, अपना मत क्या है, वह व्यक्त करते हुए सहमति असहमति अपनी प्रकट करना, व्यक्त करना। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो आओ पता करें, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। यह कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रांत काल संध्या तक हम नित्य कई परिवर्तन देखते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष एक के बाद दूसरी ऋतु आना इसी का परिवर्तन तक है। जैसे जेठ की तपती दोपहरियों के बाद वर्षा का आगमन, मानो नवजीवन की प्राप्त हुई हो। वर्षा जो आता है उसका आगमन है, जैसे मानो नवजीवन की प्राप्ति हुई हो। पतझड़ के बाद वसंत की बहार कुछ अधिक ही अच्छी लगती है। यदि पतझड़ न होता तो वसंत का भी ऐसा महत्व न होता। देखा जाए तो विकास के मूल में परिवर्तन ही है। यदि पुराने सिद्धांतों के स्थान पर नए नियम, नए सिद्धांत न आते तो मानव समाज इतनी उन्नति न कर पाता जहां आज हम हैं। आओ सक्षम बने, दोनों के बीच किस तरह का संवाद हुआ होगा? परीक्षा भवन के बाहर दो मित्रों के बीच का संवाद। तो बच्चों, आपको वह संवाद लिखना है। सागर और मेघ, यह जो पाठ है दोनों का संवाद, तो उसी से यह संवाद आपको लिखना है। तो सागर और मेघ जो है अपने गुणों पर चर्चा करते हैं। दोनों का इस सृष्टि के लिए अस्तित्व महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही वह अपने गुणों पर इतराते हैं, घमंड करते, एक दूसरे का बुराई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों में एक भी ना हो तो सृष्टि धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो अपने जो गुणों पर इतराना चाहिए, लेकिन दूसरों के गुणों का भी क्या करना चाहिए, हमें अच्छाई करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी को विनम्रता का पालन करना चाहिए। खुद के अच्छाई पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सागर में यह पाठ पढ़ो और यह जो कृतियाँ दी है वह हल करो। तो दूसरे की करतूत पर गर्व करना। तो मेघ, सागर को नित्य जलाने वाला वांडव, झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला मनुष्य। स्वमत लिखिए। अगर सागर न होता तो, और अगर मेघ न होता तो आपको स्वमत लिखना है। अगर सागर न
होता तो क्या होता है। हम देखते हैं सागर न होता तो प्रश्न अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सागर की अथाह जल राशि पृथ्वी के तापमान को कम करती है और सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सागर जज्ब कर लेता है। यदि सागर न होता तो इस ऊष्मा के कारण हमारी धरती पर न यानी कितनी गर्मी होती, और सागर में इतनी विशाल जल राशि न होती तो जल की भाप के रूप में बादल बन जाता है। तो हम कहाँ से लाते, वह कहाँ से लाते, बारिश की कमी हो जाती तो सभी प्राणी मीठे जल के लिए वंचित रह जाती, पृथ्वी पर वनस्पति न होती, अनाज न होते और सागर से हमें बहुत सी संपत्ति मिलती है।